हेलो दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज जो है आपके लिए मशीनिस्ट ट्रेड से रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। उम्मीद है आपको सीबीटी एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने एक बार एग्ज़ाम आईटीआई के दे रखा है, तो मुझे काफ़ी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। उसी हिसाब से आपके लिए मैं क्वेश्चन लेकर आता हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, वो कह रहा है मिलिंग मशीन के किस हिस्से में स्पिंडल के लिए सभी ड्राइविंग तंत्र होते हैं और फीट को टेबल करते हैं। तो आप सबको पता है कि मिलिंग मशीन के अंदर जो है जहाँ से ड्राइविंग तंत्र और जहाँ से फीट का सारा जो कुछ भी सिस्टम होता है वो कॉलम के अंदर होता है। ठीक है, वहीं से जो है उसको मतलब उसी के अंदर गियर होते हैं, उसी हिसाब से जो है वो सबको कंट्रोल करता है। ठीक है, तो कॉलम इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि कम खर्चीला, कम प्रदूषित और ऊर्जा की बचत अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है इसमें से। तो आप सबको पता है कि सबसे कम और खर्चीला जो है वो रिसाइकल, यानी कि पहला इसका आंसर है पुनर्चक्रण। ठीक है, नेक्स्ट जो इसका क्वेश्चन है वो कह रहा है, ये आपको चिन्हित भाग दिखा रखा है व्हील का, जो है ये ग्राइंडर का, और ये बता रखा है कि ये जो आपका चित्र दिख रखा है, ये जो यहाँ पे ये लग रखा है, ये इसका नाम क्या है। ठीक है, तो आइए नीचे ऑप्शन देखते हैं। तो टूल रेस्ट है, आई शील्ड है, व्हील गार्ड है, या गाइडिंग व्हील है। तो इसका आंसर क्या है, बी, आई शील्ड। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहे हैं, ये भी देखिए, ये इसकी बीच की दूरी को बता रखा है कि ये क्या होगा, और यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं कि टांग, लेग है, आकार है, स्प्रिंग है या फलक्रम है। तो इसका आंसर क्या है आपका, आकार। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि शब्द मूल आकार क्या है। शब्द मूल आकार क्या है, व्हाट इज टर्म बेसिक साइज ऑफ इंडिकेट। ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा डी, आयामी विचलन के आधार पर आकार दिया जाता है, यानी साइज के हिसाब से आपको आकार दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है, वर्नियर हाइट गेज में स्क्राइबर पॉइंट के बजाय डायल इंडिकेटर का उपयोग करने का क्या कारण है, कि हम जो है हाइट गेज स्क्राइबर के पॉइंट के बजाय डायल इंडिकेटर का उपयोग हम क्यों करते हैं, इसका क्या कारण है। तो इसका जो हमारा कारण जो हो जाएगा वो इसका आंसर जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, देखते हैं। इसका आंसर है आपका विकेंद्रता की जांच करने के लिए हम ऐसा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन वो है, पेडस्टल ग्राइंडर का कौन सा भाग ग्राइंडिंग करते समय कार्य का सहारा देता है। यानी जब हम पेडस्टल जो हमारा ग्राइंडर होता है उसके ऊपर जब हम कार्य करते हैं तो कौन सा उसका हिस्सा होता है जो सहारा देता है ग्राइंडिंग करते समय। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टूल रेस्ट। ठीक है, यानी सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो लिमिट शब्दावली में कौन सा आकार शून्य रेखा का प्रतिनिधित्व करेगा। तो आप सबको पता है इसका आंसर हो जाएगा बेसिक साइज, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या, ये आपको चित्र दिखा रखा है आपको स्लोटर मशीन का, और बता रखा है कि ये जो आपका भाग है, ये देख रहे हो, इसका भाग का क्या नाम है। तो इस भाग का नाम होता है कॉलम। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि ड्रिलिंग में फीड कैसे व्यक्त करते हैं। जब हम ड्रिलिंग में फीड देते हैं वो किस प्रकार से देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, mm पर रिव्यू जो है हम इसको फीड देते हैं। ठीक है, ड्रिलिंग को। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, ये वर्नियर कैलिपर को पढ़ना है आपको। ये वर्नियर कैलिपर दिखा रखा है, तो क्या हो रखा है इसका आंसर। तो इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा 66.90। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि वर्नियर कैलिपर के अंगूठे लीवर का कार्य क्या है। यानी जो वर्नियर कैलिपर है, जहाँ जैसे हम पकड़ते हैं और अंगूठा जहाँ होता है, अंगूठा लीवर, उसका कार्य क्या होता है। तो ये देख लें, इसका आंसर जो हो जाएगा डी, किसी भी स्थिति में वर्नियर स्लाइड सेट करने के लिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हम स्लाइड करते हैं ना अपने अंगूठे से, तो वो है इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, ये आपका लेथ मशीन से दिखा रखा है कि ये जो आपका भाग, ये पोर्शन दिख रहा है, इस भाग का नाम क्या है। तो आप सबको पता है इस भाग का नाम हो जाएगा हमारा हेड स्टॉक। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है, एक खराद में स्टेडी रेस्ट का उद्देश्य क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा लंबे कार्य को सहारा देने के लिए हम स्टेडी रेस्ट का उपयोग करते हैं। ये भली भांति जो है
मशीनिस्ट वाले बच्चे जानते होंगे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि माइक्रोमीटर में रैचेट स्टॉप का कार्य क्या है। आपने माइक्रोमीटर देखा होगा, उसके ऊपर काम भी किया होगा, आपने चलाया भी होगा। तो जो रैचेट स्टॉप है उसका कार्य आपको बताना है। जो माइक्रोमीटर में रैचेट स्टॉप का आपको कार्य बताना है। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, एक समान दबाव सुनिश्चित करे, यानी एक समान दबाव सुनिश्चित करने का होता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि किस गियर यूनिट में फीडिंग चार्ट कास्टिंग पर तय किया जाता है। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, यानी त्वरित परिवर्तन गियर बॉक्स पे ये हम करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कह रहा है एक खराद में सामना करते हुए काटने के लिए गहराई कितनी होगी। जब हम लेथ मशीन पे काम करते हैं और उसको काटने के लिए कितनी गहराई होती है, तो ये तो पता ही होगा आपको, 0.1 mm की हम फीड देते हैं। ठीक है, ये गहराई होती है इसकी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह कह रहा है खराद का कौन सा हिस्सा बगल में प्रदान करता है जिस पर परिचालन इकाई को हस्तांतरित किया जाता है। तो ये आप सबको पता होना चाहिए, इसका आंसर होता है आपका लेथ बेड। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है एक खराद में सामना करते समय उपकरण सही केंद्र की ऊंचाई पर सेट नहीं है तो फेस कैसा होगा। तो ये आपको पता ही है, अगर आपका सेंटर सही नहीं होगा तो बीच में आपने देखा होगा आपका पिप जैसा निकल रहा होगा, गोल सा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, केंद्र में पिप निकल जाता है। ठीक है, आपने देखा भी होगा अगर आपका सेंटर सही नहीं निकला होगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है आपका, एक मिनट, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है टेल स्टॉक ऑफसेट विधि में टेपर की मात्रा की गणना का मतलब आपको फॉर्मूला बताना है कि अगर आपको टेपर निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या है। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है हमारा डी बड़ा डी माइनस छोटा डी इंटू 2 इंटू में एल अपॉन, ठीक है, 1। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एक्स के रूप में चिन्हित भाग का कार्य है, यानी ये आपका दिखा रखा है कि इसका नाम क्या है। तो आप सबको पता है इसका नाम है आपका डी, उपकरण को रखता है और आगे बढ़ाता है। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि ये 2984 के अनुसार स्लिप गेज के कितने ग्रेड की सिफारिश की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4 स्लिप गेज, ये जो है रिकमेंडेड है। ठीक है, इतना ही होता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि चूड़ी के प्रभावी व्यास को मापने के लिए किस माइक्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। हम जो हमारा थ्रेड होता है, थ्रेड का जो है प्रभावी जो व्यास होता है उसको मापने के लिए हम किस प्रकार का माइक्रोमीटर का उपयोग करते हैं। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा, एक मिनट, इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, पेज चूड़ी माइक्रोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है चूड़ी में सर्वश्रेष्ठ तार क्या है। तो इसका आंसर जो हो जाता है हमारा वो होती है सी, संपर्क पिच लाइन पर। ठीक है, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है जो कि लास्ट है, स्लोटिंग मशीन में कौन सा भाग उपकरण रखता है। तो आप सबको पता है जो टूल पोस्ट जो है उपकरण रखता है हमारा। ठीक है, आई होप आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। इसके अंदर से आपको कम से कम जो है आपका 15 से 20 नंबर के जो है मार्क लिख कर ले लो कि इसमें से आएगा। और जो भी बच्चे जो है एग्ज़ाम देंगे तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन कौन से आपके क्वेश्चन फंसे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।